हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक कर देना। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगची अपने पास्ट के बारे में सोच रहा था। एक नाइटमेयर की वजह से वो अपनी नींद से जाग गया था। ये नाइटमेयर उसे तब से आ रहा है जब से वोइंग उसे छोड़ कर गया है। उठने के बाद जब वांगची ने अपने कमरे से बाहर देखा तो उसने देखा कि बर्फ़ अभी भी गिरी हुई है और आज मौसम बहुत अच्छा है, धूप लगी हुई थी। इसलिए उसने सबसे पहले अपना फ़ोन निकाला और अपने स्कूल को कॉल किया। स्कूल ने उसे इन्फॉर्म किया कि अभी बर्फ़ पूरी तरीके से पिघली नहीं है, इसलिए बच्चे स्कूल नहीं आ पाएंगे, तो कुछ दिन स्कूल बंद ही रहेगा। वांगची लोबो के साथ किचन में था। वो अपने लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रहा था, तभी उसके फ़ोन ने रिंग किया। वांगजी ने कॉल उठाकर कहा, हेलो ब्रदर। लेकिन दूसरी तरफ से किसी बच्चे की आवाज़ आई। वो कहता है, अंकल आप कैसे हो? यह आवाज़ सुनकर वांगजी के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। वो कहता है, जिंगी मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? इस पर जिंगी कहता है, अंकल आप कितने गंदे हो, मैं कब से आपका वेट कर रहा हूँ, लेकिन आपने मुझे कॉल नहीं किया और ना ही आप घर आए। मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। वांगजी हंसते हुए कहता है, जिंगे तुम मुझे मिस कर रहे हो, मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। इस पर जिंगे कहता है, तो घर आ जाओ ना, मुझे आपसे मिलना है। तभी शिचन ने उससे फ़ोन ले लिया। वो कहता है, जिंगे जाओ, तुम्हारी मदर तुम्हें बुला रही है। शिचन वांगजी से कहता है, वांगजी तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो, वो ऐसा ही है। वांगजी कहता है, ब्रदर वो ठीक है ना? इस पर शिचन कहता है, हाँ वो ठीक है, लेकिन तुम्हें मिस करता है। वैसे क्या स्कूल खुल गया है? मुझे उसका एडमिशन करवाना था। वांगजी ने कहा, 1-2 दिन तो बंद ही रहेगा, लेकिन फिर खुल जाएगा। एक काम कीजिएगा, जब स्कूल खुलेगा तो आप जिंगे को मेरे पास छोड़ दीजिएगा, मैं उसका एडमिशन करवा दूंगा। इसी बहाने वो मेरे साथ भी रह लेगा। इस पर शिचन ने कहा, ये अच्छा आइडिया है, तो मैं उसे तुम्हारे साथ भेज दूंगा। वैसे तुम क्या कर रहे हो, तुमने नाश्ता किया? इस पर वांगजी कहता है, बस मैं कर ही रहा हूँ। शिचन ने कहा, ठीक है, अपना ध्यान रखना, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगा। तो वांगजी कहता है, कॉल ख़त्म करने के बाद वांगजी ने लोबो के साथ नाश्ता किया। वांगजी सोफ़ा पर बैठा हुआ था, तभी लोबो उसके पास आया और उसकी ट्राउज़र को खींचने लगा। वांगजी उसे रोकते हुए कहता है, लोबो क्या हुआ है? लेकिन लोबो से अभी भी खींचे जा रहा था। वो उसे बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा था। वांगजी ने कहा, बाहर बहुत बर्फ़ गिरी है, हम क्या करेंगे वहाँ जाकर? लेकिन फिर भी वांगजी उसे लेकर गार्डन में आया, जहाँ पर बर्फ़ गिरी हुई थी। लोबो उस बर्फ़ में इधर उधर लुढ़कने लग गया था। वांगजी उसे देखकर हंसने लगा था। अपने ब्रदर के बाद सिर्फ एक लोबो ही है जिसके साथ वांगजी को अच्छा लगता है। किसी अनजान जगह पर एक कमरे में एक पर्सन मज़े से सोया हुआ था और उसके दोनों तरफ 2 बच्चे भी सो रखे थे। वो बच्चे 5 या 6 साल के लग रहे थे। तभी एक लड़की दरवाज़ा खोलकर उसके कमरे में आई। वो उन तीनों को देखकर हंसते हुए कहती है, ओ गॉड, ये तीनों भी ना। वो उस पर्सन को उठाते हुए कहती है, आशियन आशियन उठो, तुम्हें पता भी है कितना टाइम हो गया है, तुम कितने मज़े से सो रखे हो, जल्दी उठो। इस पर वो पर्सन अंगड़ाई लेते हुए कहता है, शिजिए प्लीज़ थोड़ी देर सोने दीजिए ना। इस पर यानली कहती है, थोड़ी देर? तुमने टाइम देखा है? फिर वो बेड के पास जाकर उन दोनों बच्चों में से एक को सहलाते हुए कहती है, ये दोनों शैतान कब सो गए? इन दोनों ने कल रात को मेरा दिमाग ख़राब करके रख दिया था। अगर मैं तुम्हारे कमरे में नहीं छोड़ती तो शायद रात में मुझे सोने नहीं देते। विंग उठकर बैठ गया था। वो अभी भी अपनी आंखें मल रहा था। वो कहता है, शिजिए, एक तो आप इनको रात को यहाँ लेके आ गई, इन दोनों ने मुझे सोने नहीं दिया। इस पर यानली कहती है, अच्छा, तुम्हें देखकर तो नहीं लग रहा है कि तुम रात भर सोए नहीं होंगे, बल्कि तुम्हें देखकर तो लग रहा है कि तुम्हें इन दोनों के साथ ज़्यादा अच्छी नींद आई है। अब जल्दी करो, मैं नीचे जा रही हूँ, 5 मिनट में तैयार होकर आ जाओ और इन दोनों को भी लेके आना, जल्दी करो। इसके बाद यानली उसके कमरे से चली गई। विंग बेड से लेजली उठते हुए कहता है, वो उन दोनों बच्चों को जगाकर कहता है, आयुआन
आलिंग उठो। तुम दोनों शैतान कितने मज़े से सो रखे हो, मेरी नींद खराब करके। तुम दोनों को अपनी पेरेंट्स के साथ नींद नहीं आती क्या? जल्दी करो। वो दोनों बच्चे अभी भी नींद में आवाज़ कर रहे थे, लेकिन विंग ने उन दोनों को उठाया और दोनों को लेकर बाथरूम में चला गया। विंग ने बात ली और उन बच्चों को भी बात कराया। उसके बाद वो उन्हें तैयार करके नीचे डाइनिंग रूम में लेके आया। विंग ने देखा कि उसकी सारी फैमिली डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई है। तभी जंक्शन उसे देखकर कहता है, वेवुशियन, कभी जल्दी भी कर लिया करो, तुम्हारी वजह से तो हमें भी खाना टाइम पे नहीं मिलता। विंग उसकी तरफ मुंह बनाकर कहता है, मैंने तुम्हें थोड़ा रोका है, खा लो ना। उसने उन बच्चों को उनकी सीट पर बिठाया और खुद भी नाश्ता करने बैठ गया। जियांग फेंगमियन उन्हें देखकर कहता है, आइंग, ये दोनों आज भी तुम्हारे साथ सोए थे? इस पर विंग कहता है, हाँ बाबा। तभी जिनलिंग कहता है, माँ, बाबा कहाँ है? इस पर यानली कहती है, तुम्हारे बाबा जल्दी में थे, इसलिए वो काम पर चले गए हैं। आलिंग मुंह बनाकर कहता है, इतनी जल्दी चले गए? इस पर यानली कहती है, वो जल्दी नहीं गए, तुम देर में उठे हो। विंग उसके बालों से खेलते हुए कहता है, देखा, अगर तुम्हें अपने बाबा को देखना है ना तो जल्दी उठना पड़ेगा, या तो तुम रात को उनके साथ ही सोया करो। जिनलिंग अपने बालों से उसका हाथ हटाकर कहता है, मैं आपके साथ थोड़ी सोता हूँ, मैं तो आयुआन के साथ सोता हूँ। विंग उसकी तरफ देखकर कहता है, अच्छा, और आयुआन कहाँ पर सोता है? यानली उन दोनों को रोककर कहती है, चलो चलो, बहुत हो गया, अब दोनों के दोनों चुपचाप खाना खाओ। तभी जंक्शन कहता है, वेफुशियान, तुम एक बच्चे के साथ लड़ रहे हो, तुम बड़े कब होंगे? विंग जंक्शन की तरफ टीजिंग स्माइल देकर कहता है, जियांग चैंग, खेलना तो मुझे तुम्हारे साथ चाहिए था, लेकिन अब तुम्हारे साथ कोई और है, तो फिर मुझे अपने लिए किसी को तो ढूंढना पड़ेगा ना। उसने वेंचिंग की तरफ देखा जो जंक्शन के बगल में बैठी हुई थी। वो उसे देखकर कहता है, क्यों शाओजी? वेंचिंग ने उसकी तरफ देखकर अपना हेड शेक किया। वो कहती है, तो वेवुशियान, तुम अपने लिए किसी को क्यों नहीं ढूंढ लेते? आयुआन, जो कि मज़े से अभी तक खाना खा रहा था, वो वेंचिंग की बात सुनकर कहता है, मौसी, शियान गग्गा को क्या चाहिए? वेंचिंग उसकी तरफ स्माइल करके कहती है, तुम्हारे शियान गग्गा को एक गर्लफ्रेंड की ज़रूरत है। तभी जिनलिंग जल्दी से कहता है, लेकिन अंकल की तो ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। सब लोगों ने जिनलिंग की तरफ देखा। विंग ने भी उसकी तरफ देखा। वो कहता है, तुम्हें ज़्यादा ही पता है। इस पर जिनलिंग कहता है, मुझे सब पता है, म्याम्या आंटी आपकी गर्लफ्रेंड है। सब लोग जिनलिंग की बात सुनकर हंसने लग गए थे। तभी यानली उसके पास आकर कहती है, तुम शैतान कहीं के, चुपचाप खाना खाओ। इस तरीके से कोई अंकल को परेशान करता है क्या? नाश्ता करने के बाद विंग आयुआन और जिनली को लेकर गार्डन में आ गया। वो दोनों खेल रहे थे और विंग उन्हें बैठकर देख रहा था। तभी उसके पास म्याम्या का कॉल आ गया। उसने थोड़ी देर उससे बात की। फ़ोन कट करने के बाद वो फिर से आयुआन और जिनलिंग को देखने लगा। तभी यानली उसके पास आकर बैठती है। वो कहती है, आशियन। विंग ने यानली की तरफ देखकर स्माइल किया। तभी यानली कहती है, तुम आज जंक्शन के साथ नहीं गए? इस पर विंग कहता है, नहीं शिजिए, आज मन नहीं कर रहा था। यानली उसके बगल में बैठकर कहती है, कोई बात नहीं। वैसे तुम किससे बात कर रहे थे? विंग कहता है, म्याम्या थी। इस पर यानली कहती है, अब तुम उसके साथ कंफर्टेबल हो? विंग कहता है, फिर वो यानली की तरफ मुड़ गया। वह कहता है, शिजिए, मुझे आपसे कुछ पूछना है। इस पर यानली ने नोट किया तो विंग कहता है, शिजिए, मैंने म्याम्या को हाँ करके ठीक किया ना? इस पर यानली कन्फ्यूजन में उसकी तरफ देखती है तो वह कहता है, मेरा मतलब है, म्याम्या एक बहुत अच्छी लड़की है, मैं उसे किसी भी तरीके से धोखा नहीं देना चाहता हूँ या उसे हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। इस पर यानली उसके चेहरे को छूते हुए कहती है, आशियन, ये कैसी बातें कर रहे हो? म्याम्या एक बहुत अच्छी लड़की है और वो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद भी करती है। वो कितने टाइम से तुम्हें अप्रोच करने की कोशिश कर रही थी और उसने कितना वेट किया है तुम्हारी हाँ सुनने के लिए। ट्रस्ट मी, तुम बहुत ज़्यादा प्यारे हो, तुम कभी भी किसी को भी हर्ट नहीं कर सकते हो। इस पर विंग कहता है, शिजिए, आप फिर से मेरी तारीफ़ करने लगी। मैं जानता हूँ म्याम्या बहुत अच्छी लड़की है, वो मुझसे प्यार भी बहुत ज़्यादा करती है, लेकिन पता नहीं क्यों
मैं उसके लिए वो फील ही नहीं कर पाता हूँ जो मुझे करना चाहिए। मेरे पास सब कुछ है, आप लोग हो, माँ बाबा है, आयुआन, जिनलिंग, हर कोई है, म्या म्या भी है, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ तो है जिसकी अभी भी कमी है। कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा खालीपन सा महसूस होता है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ छूट रहा है। ऐसा लगता है जैसे माई हार्ट इज़ लॉन्गिंग फॉर समवन और समथिंग, आई डोंट नो। फिर उसने यानली के हाथों को पकड़ लिया। वो कहता है, शिजिए, क्या कोई ऐसी बात है जो मुझे जाननी चाहिए? क्या कोई ऐसी मेमोरी है जो मुझे याद करनी चाहिए? इस पर यानली कहती है, आशियन, देखो, तुम ज़्यादा सोचो मत, सब कुछ ठीक है, तुम्हें बिल्कुल भी अपनी मेमोरी पर जोर देने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पता है ना डॉक्टर ने क्या कहा था? अगर तुम ज़बरदस्ती करोगे तो तुम्हारी तबीयत फिर से ख़राब हो सकती है। डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारी यादें खुद से वापस आ जाएंगी। जिन यादों को वापस आना था वो आ गई हैं, इसलिए जो चीज़ें छूट गई हैं उन्हें याद करने की कोशिश मत करो। खुद के साथ ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। देखो आशियन, कुछ यादें मिटती ही इसलिए हैं क्योंकि उनकी हमारी ज़िंदगी में कोई ज़रूरत नहीं होती। तुम्हें नई यादें बनानी चाहिए, फ्रेश मेमोरीज़ जो तुम्हें खुश रख सके। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? विंग ने इस पर नोट किया और उसने यानली को हक कर लिया। यानली उसकी पीठ को सहलाते हुए कहती है, आशियन, सब कुछ ठीक है। जियांग फेंगमियान और मैडम यू दूर से विंग और यानली को देख रहे थे। मैडम यू गहरी सांस छोड़कर कहती है, अगर यानली नहीं होती तो पता नहीं विंग को कैसे संभालते। यहाँ से फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जब विंग का एक्सीडेंट हुआ था और जियांग फेंगमियान को ये पता चला था कि ये सब कुछ वेन रूहान ने करवाया है। वांग जी के हॉस्पिटल से घर जाने के बाद कुछ डिटेक्टिव जियांग फेंगमियान के पास आए थे और उन्होंने उसे बताया था कि किस तरीके से वेन रूहान ने ये सब कुछ करवाया है और हो सकता है कि वो आगे भी उनकी फैमिली को टारगेट करवाए, क्योंकि उसके बहुत सारे लोग हैं जो इस शहर में फैले हुए हैं और उनकी नज़र जियांग फेंगमियान की फैमिली पर होगी। मैडम यू के साथ बात करके जियांग फेंगमियान ने ये सोच लिया था कि वो अपने बच्चों को यहाँ से दूर लेके जाएगा। इस शहर में वो कभी भी नहीं आएगा, इसलिए उसने रिज़ाइन करके विंग और अपनी फैमिली को उस शहर से उसी रात शिफ्ट करवाया। पहले उन लोगों ने सोचा था कि वो युनमंग जाएंगे, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, वो उस शहर में भी वापस नहीं जा सकते हैं क्योंकि किसी को भी पता चल जाएगा कि वो उनका पुराना शहर है, तो वो अगर वापस गए होंगे तो वहीं गए होंगे। इसलिए जियांग फेंगमियान ने सोच लिया था कि वो किसी नई सिटी जाएंगे जहाँ उन्हें कोई भी ना जानता हो। इसलिए वो लोग युनपिंग सिटी आ गए थे। वहाँ पर उन्होंने विंग को एडमिट करवाया। विंग 4 सालों तक कोमा में रहा था। जब वो कोमा से बाहर आया तो उन लोगों को पता चला कि विंग ने अपनी बहुत सी मेमोरीज खो दी हैं। यहाँ तक कि वो अपने सिबलिंग्स को भी नहीं पहचान पा रहा था। उसे यानली थोड़ा थोड़ा याद थी। स्टार्टिंग के कुछ दिनों में विंग को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि वो किसी को भी नहीं पहचान रहा था। उसे यकीन करवाना बहुत मुश्किल हो रहा था कि वो कौन है और ये सब कुछ उसकी फैमिली ही है। डॉक्टर से बात करने पर उन लोगों को पता चला था कि विंग मेमोरीज चली गई हैं और उन्हें नहीं पता है कि उसकी मेमोरीज कब वापस आएंगी और कैसे आएंगी। डॉक्टर ने उनसे ये भी कहा था कि वो विंग को ज़बरदस्ती कुछ भी याद दिलाने की कोशिश ना करें, इससे उसकी तबीयत और बिगड़ सकती है। अगर उसे कुछ भी याद आना होगा तो वो धीरे धीरे आ जाएगा। उन लोगों ने विंग का ध्यान रखना स्टार्ट किया। धीरे धीरे विंग की कुछ मेमोरीज वापस आने लगी। वो अपने भाई बहन और अपने पेरेंट्स को पहचानने लग गया था। उन लोगों की लाइफ अब युनपिंग में इसी तरीके से बीत रही थी। जियांग फेंगमियान ने वहाँ पर अपने होटल का बिजनेस स्टार्ट कर लिया था। जंगशा भी अपने फादर की मदद करता था। विंग को ना ही युनमंग के बारे में कुछ याद था और ना ही गूसू के बारे में। उसे अपने दोस्तों के बारे में कुछ भी याद नहीं था। वेसांग, वेंजिंग, वेनिंग, लान वांगजी, वो किसी को भी नहीं पहचानता। जियांगजेंग के कांटेक्ट में उसके दोस्त पहले से ही थे। उन्हें विंग की सिचुएशन के बारे में सब कुछ पता था। जियांगजेंग को ये भी पता था कि वांगजी कितना डेस्परेटली विंग को ढूंढ रहा है, लेकिन उसने सोच लिया था कि वो अब अपने भाई को किसी भी खतरे में नहीं डालेगा। पहले उसने सोचा था कि अगर विंग को वांगजी के बारे में कुछ भी याद आया तो वो उसे बता देगा, लेकिन
विंग को इतने सालों में वांगजी से रिलेटेड कोई भी चीज़ याद नहीं आई थी, इसलिए जंक्शन ने भी कभी उससे इस बात का जिक्र नहीं किया। 7 साल पहले विंग के पेरेंट्स याली और जिन जूशवान की शादी के लिए भी मान गए थे। उन दोनों की शादी हो गई थी। जियांगचेंग और वेंचिंग भी बहुत लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे, इसलिए 3 साल पहले उन दोनों की शादी भी हो गई थी। वेंचिंग से रिलेटेड मेमोरी भी विंग को याद नहीं थी। उसे याद ही नहीं था कि वो उसकी दोस्त है जो कभी उसके साथ स्कूल और कॉलेज में पढ़ा करती थी। बस जंक्शन ने उसे इतना बताया था कि वो उसकी दोस्त है और वो दो कभी साथ में ही पढ़ते थे। विंग ने भी एक्सेप्ट कर लिया था कि शायद उस एक्सीडेंट की वजह से उसकी बहुत सी मेमोरीज चली गई हैं। पहले पहले विंग ने कोशिश की थी कि उसे वो सारी मेमोरीज याद आ जाए जिन्हें वो भूल गया है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अब नई स्टार्टिंग कर रहा हो, आज से पहले उसका कोई पास्ट ही न रहा हो। लेकिन उन मेमोरीज को याद करने पर उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाया करती थी। डॉक्टर ने उसे स्ट्रिक्टली कहा था कि वो अपने दिमाग पर बिल्कुल भी जोर न डालें, इसलिए विंग ने सोच लिया था कि जो मेमोरीज याद आएंगी उन्हें वो एक्सेप्ट करेगा और जो उसे याद नहीं आएंगी उन्हें वो छोड़ देगा। फिर विंग की लाइफ में लुओ चिंगयांग आई, जो कि जिन जूशवान की कज़न है। वो यहीं यूनपिंग सिटी में रहती थी। जब उसने पहली बार विंग को देखा था तो पहली बार में वो उसे पसंद करने लग गई थी। वो हर समय विंग के साथ रहती थी, उसकी अटेंशन पाने की कोशिश करती थी। उसने बहुत बार विंग को अप्रोच भी किया, लेकिन विंग उसके आसपास बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाया करता था। विंग को उसे एज अ फ्रेंड एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लग गया, लेकिन जब उसने लुओ चिंगयांग के साथ रहना स्टार्ट किया तो उसे भी उसकी कंपनी अच्छी लगने लगी। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। सभी लोगों को लग रहा था कि विंग को अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। उसके लाइफ में भी कोई होना चाहिए जो उसका ख्याल रख सके और जिसके साथ वो खुश रह सके। इसलिए सब लोगों ने म्याम्या को सपोर्ट भी किया। म्याम्या ने जब विंग को प्रपोज़ किया तो विंग को उसे हाँ करना ही पड़ा, क्योंकि वो इतनी प्यारी है, उसका इतना ख्याल रखती है, उससे इतना प्यार भी करती है, उसकी फैमिली भी उसे पसंद करती है, तो वो किस वजह से उसे मना करे। विंग ने भी अब आगे बढ़ने का सोच लिया था, इसलिए उसने म्याम्या को एक मौका दिया और ख़ुद को भी। लेकिन कहीं ना कहीं वो अभी भी अपने अंदर के उस अकेलेपन से डील नहीं कर पा रहा है। विंग जब भी म्याम्या के साथ एक दोस्त की तरह होता है उसे बहुत अच्छा लगता है, बहुत कंफर्टेबल फील होता है। लेकिन जब भी वो ऐसा सोचता है कि म्याम्या उसकी लाइफ पार्टनर है, उसे अपनी ज़िंदगी इसके साथ बितानी है, तो पता नहीं क्यों उसे एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। उसे ऐसा लगता है जैसे वो कहीं खुद को कैद तो नहीं कर रहा है। उसे ऐसा लगता है जैसे वो अपने आप को बांध रहा हो। इसीलिए बहुत टाइम तक उसने म्याम्या को रिजेक्ट किया था, क्योंकि वो उसे हर्ट नहीं करना चाहता था। लेकिन जब म्याम्या ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी तो विंग ने भी सोच लिया कि उसे म्याम्या को एक मौका देना चाहिए और उसे खुद को भी एक मौका देना चाहिए। आखिर वो क्यों खुद को रोके। फिर उसकी लाइफ में जिनलिंग और आयुआन भी आ गए। जिनलिंग जो यानली और जिन जूशवान का बेटा है, और आयुआन जो कि वेंचिंग का भतीजा है। जब वेंचिंग उसे पहली बार घर लेकर आई थी तो विंग को उससे एक अलग सा अट्रैक्शन होने लग गया था, और आयुआन को भी विंग बहुत ज़्यादा पसंद था। घर में सबसे ज़्यादा टाइम वो विंग के साथ ही स्पेंड करता है। पहले वेंचिंग और जियांगचेंग ने सोचा था कि वो आयुआन को अडॉप्ट करेंगे, लेकिन आयुआन का विंग के लिए अट्रैक्शन देखकर विंग ने सोच लिया था कि आयुआन को वो अडॉप्ट करेगा। इस बात के लिए वो सब लोग एग्री भी हो गए थे। यहाँ पर फ्लैशबैक खत्म होता है। यानली ने विंग को बच्चों के साथ छोड़ा और वो खुद वापस आ गई। तभी मैडम यूँ कहती है, यानली आशियान ठीक है, वो क्या बोल रहा था। इस पर यानली कहती है, पता नहीं मदर, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर वो अपने माँ और बाबा को देखकर कहती है, माँ बाबा क्या हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं। विंग को देखकर ही लग रहा है कि उसका हार्ट वांगजी के लिए कितनी ज़्यादा क्रेविंग कर रहा है। बस उसे वांगजी की मेमोरीज याद नहीं है, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसे क्यों ऐसा महसूस हो रहा है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि जिस दिन उसे वांगजी से रिलेटेड मेमोरीज याद आ गई उस दिन हम क्या करेंगे, हम उसे कैसे फेस करेंगे। भले ही उसके दिमाग ने उसकी ज़िंदगी की कुछ यादों को मिटा दिया हो, लेकिन उसका दिल सब कुछ जानता है।
इसलिए वो म्या म्या के साथ भी इतना अनकंफर्टेबल रहता है। ये सब कुछ सुनकर जियांग फेंगमियान ने गहरी सांस ली। मैडम ही कहती है, यानली, तुम आइंग को उस लड़के के बारे में कुछ भी नहीं बताओगी। इतने साल हो गए हैं, उसे कुछ भी याद नहीं आया, तो आगे भी उसे उस लड़के के बारे में कुछ भी याद नहीं आएगा। इसलिए याद रहे कि उसके सामने कोई भी उस लड़के की बात ना करे। इस पर यानली ने नोट किया। हाय एवरीवन, क्या लगता है यार, विंग को वांगजी से रिलेटेड मेमोरीज याद आएंगी या फिर नहीं? क्या वो समझ भी पाएगा कि उसका हार्ट किसके लिए क्रेविंग कर रहा है? अगर आप लोगों को ये पार्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।